एक बात याद रखें, हम हुसैनी हैं और हुसैन आज़म अमन का पैगाम देने वालों को कहते हैं। सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जुल्म के खिलाफ ही तो खड़े थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ये साबित कर दिखाया है, मौत और हयात सिर्फ इस दुनिया से मर जाने और कट जाने का नाम नहीं है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मर जाता है, अल्लाह उसे हमेशा जिंदा रखता है। आज सिर्फ दो चंद नसीहतें आपके सामने रखता हूं कि बहुत सारे लोग इमाम हुसैन का गम मनाते हैं कि उनकी शहादत हो गई, करबला में उनके बच्चे शहीद हो गए और उनका पूरा खानदान जिस आजमाइश में मुब्तला था। ये सब बयान करने के बाद रोते हैं, धोते हैं, सब कुछ है। गम फितरी बात है, जो भी सुनेगा उसको गम होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर सही मानों में इमाम हुसैन का गम ही है आप और सही मानों में उनसे मोहब्बत की वजह से गम करते हो, करबला के वाकयात सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी अपने चेहरे पर नजर डाल करके भी देख लेना, क्या ये हुसैनी चेहरा है या नहीं। गम हुसैन का तो है, चेहरा हुसैन का क्यों नहीं है। बड़ी बात है मेरे अजीज, तुम्हारे कहने में और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। जिस चीज की मोहब्बत का दावा कर रहे हो वह हुसैन आजम रसूलुल्लाह की शरीयत और रसूलुल्लाह की सुन्नत बचाने के लिए अपने बच्चों का खून भी कुर्बान कर दिया। और आज हमारे बच्चे, हमारे नौजवान दिन भर न जाने कौन से ऐश में मुब्तला रहते हैं, नशा की जिंदगी, ताश के पत्तों में, शराब की बोतलों में। क्या ये जवानी आपको इसलिए दी गई है? हुसैन आजम का जिक्र सुनने वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता कि उसकी नशे से दोस्ती हो, कभी नहीं हो सकता। कभी याद करो कि 3 दिन के भूखे और प्यासे सब्र के उस पहाड़ को। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे बच्चे की उंगली में भी अगर चोट आ जाए ना तो बेकरारी बढ़ जाती है। मैंने देखा है, मेरा 1 साल का बेटा, दरवाजे में उंगली उसकी फंस गई थी, उंगली कट गई थी, तो लेकर दौड़े डॉक्टर के पास। डॉक्टर जब सुई से टाके लगा रहा था, बच्चा चीख मार रहा था, चिल्ला रहा था। और सच बताऊं, मजबूत दिल होने के बावजूद भी हमारे पैर कांप रहे थे। बार बार ये दिल कर रहा था कि बच्चे को थाम लूं। डॉक्टर और नर्स हमें आने से मना कर रहे थे, आप दूर खड़े रहिए, इलाज कर रहे हैं। उंगली के टाके देखा नहीं जाते हमसे अपने बच्चे के। वो इमाम हुसैन 6 महीने के बच्चे को लेकर जब यजीदियों के सामने आए, सिर्फ पानी के एक कतरे के लिए, और उन यजीदियों ने दूर से तीर चलाकर इमाम हुसैन के बच्चे को शहीद कर दिया। गले में तीर चला और खून का फव्वारा निकलकर इमाम हुसैन के चेहरे पर लगा। जानते हो मेरे अजीजों, अपने हाथों में उस बच्चे को लेकर क्या उन्होंने रोना धोना किया? नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश किया और अर्ज किया कि मौला मेरी ये छोटी कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। क्या इतना जिगर है किसी के पास? एक तरफ भांजों के, भतीजों की लाशों को देखना, अपने भाई की, सगे भाई की लाश देखना, बहुत सब्र किया। लेकिन कभी आप सोचते हैं ये सारा सब्र किसके लिए था? इसलिए था कि हुजूर की शरीयत हम तक पहुंच जाए, आने वाली नस्लें सीधे रास्ते पर चल सकें, इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी थी। और अगर आज हमारा नौजवान सीरत हुसैन पर नहीं चल सकता तो फिर वो गमे हुसैन मनाने का अहल भी नहीं है।